नागिन कहानी प्यार और इंतकाम की सीजन 2 है। कौन है तू और ये यहाँ क्यों आई है? क्यों तूने अश्विन और शीतल को मारा? बोल, अपना मुंह खोल वरना तुझे खोल दूंगी, तेरी जान ले लूंगी। मौत तेरे पीछे नहीं तेरे सामने खड़ी है रुचिका, और तुझ में इतना घमंड ठीक नहीं है नागिन, वरना आज मैं तेरे साथ तेरा ये घमंड भी चूर चूर कर दूंगी। बता नागिन, वरना एक पल में तुझे डस कर तेरी कहानी खत्म कर दूंगी। अब मुझे काली शक्तियाँ मिल चुकी है, देख ले, काली नागिन हो गई हूँ मैं। बताऊंगी नहीं, अब तुझे सीधा दिखाऊंगी तेरी मौत। यहाँ मैं मेरा बदला लेने आई हूँ और वो मैं लेकर ही जाऊंगी। जय भोलेनाथ। भाग गई, फिर से बचकर भाग गई, लेकिन कब तक भागेगी? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे नागिन, तुझे पाताल से ढूंढ कर लाऊंगी, लेकिन तेरी जान ले जाऊंगी। आज मैं पर्पल नागिन से काली नागिन बन गई, सिर्फ उस नागिन की वजह से। इसका बदला भी मैं उससे लूंगी, छोड़ूंगी नहीं, मैं जान से मार डालूंगी। मुझे आभास हो रहा है, लगता है विशाखा ने अपना काम कर दिया है। अब उन सब के वापस लौटने से पहले मुझे भी मेरा काम करना होगा। ये आग कैसे भड़क उठी नहीं शिवन्या? ये लपटें तुम्हें छू भी नहीं सकती जब तक मैं जिंदा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। रुको शिवन्या, मैं आ रहा हूँ। नहीं माहिर जी, यहाँ से चले जाइए, अंदर मत आइए। ये आग की लपटें हम दोनों को जला देंगी। आप अपनी जान बचाइए, प्लीज चले जाइए माहिर जी। नहीं शिवन्या, चाहे तुम्हें बचाते बचाते मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगा। रुको, मैं आ रहा हूँ। मैं आ गया। शिवन्या, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाने क्यों आए? माहिर जी, क्यों आपको मेरी इतनी परवाह है? शुरू से लेकर अब तक क्यों? बोलिए माहिर जी। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ शिवन्या। आई लव यू। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारा जवाब क्या होगा शिवन्या, और मुझे कोई जल्दी भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ठीक है माहिर जी, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे अभी इसी वक्त यहीं? अभी ये तुम क्या कह रही हो शिवन्या? हाँ माहिर जी, आपने सही सुना, मुझसे शादी कीजिए। ये शादी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए है, लेकिन हमारे प्यार की कोई सीमा नहीं है। जिस आग ने आज हमें भस्म करना चाहा, उसी को साक्षी मानकर क्या आप मेरे साथ 7 जन्मों के फेरे लेंगे? बोलिए माहिर जी, बोलिए, क्या आपको ये मंजूर है? हाँ, ये मुझे मंजूर है। अगर तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हें बचाने के लिए मुझे 7 जन्म तक आग में जलना पड़े तो मैं तैयार हूं। मैं ये शादी करूंगा अभी इसी वक्त, इसी अग्नि को साक्षी मानकर। इस फेरे के साथ मैं वचन देता हूँ शिवन्या, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी ढाल बनकर तुम पर आने से पहले खतरे का सामना मैं करूंगा। शिवन्या, आज इसी अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों पति पत्नी बने हैं। आज हमने शादी कर ली, हमारे प्यार की जीत हुई शिवन्या। आज हमारे प्यार की जीत हुई है और अगले 7 जन्मों तक मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हर पल आपकी रक्षा करूंगी।
चलो बाहर जाना होगा। ये तो तांत्रिक कवच है। उस नागिन ने जरूर ये कवच लगाया है ताकि हम यहाँ से बाहर न निकल पाए। छोड़ूंगी नहीं उस नागिन को। चुप कर नागिन, कब से बस बड़ी बड़ी बातें कर रही है, कर तो कुछ नहीं पा रही। उस नागिन से हार गई, काली हो गई, किसी काम की नहीं है तू कमबख्त। एक डुप्लीकेट औरत अपना मुंह बंद रख, खुद भी तो यहाँ झटका खाकर मुंह छुपाकर खड़ी है। खुद से कुछ हो नहीं रहा और मुझे सिखा रही है। चुप हो जा वरना तेरा पुतला बना दूंगी। रुचिका हूँ मैं, विशैली नागिन। रुचिका का जहर है मेरे अंदर। ये तो क्या, दुनिया का कोई भी चक्र या कवच मुझे नहीं रोक सकता। अभी इस कवच को अपने जहर से खत्म करती हूँ। देख ले नागिन, तोड़ दिया मैंने तेरा ये कवच। जिस तरह ये कवच टूटा है उसी तरह मैं तुझे भी तोड़ दूंगी। आ रही हूँ मैं। अरे ओ काली नागिन, चुप कर और यहाँ से सब उस मोरनी को बताते हैं। वही है जो उस नागिन को सूंघ कर ढूंढ सकती है। चल। मैं बस कुछ दिनों के लिए पहाड़ी पर क्या चली गई लगता है। यामिनी के घर में बहुत कुछ बदल गया। यहाँ तो सब जला हुआ है। ये आग लगी कैसे? मुझे किसी नई इच्छाधारी नागिन या नाग की गंध आ रही है। मैं इच्छाधारी मोरनी हूँ, मुझसे कुछ छिपता नहीं। कहीं ये वही तो नहीं यामिनी का नया दुश्मन? लेकिन ये रुचिका यामिनी कहाँ चली गई? मुझे पता लगाना होगा कि वो नई इच्छाधारी नाग या नागिन कौन है। मैं इच्छाधारी मोर हूँ, छोड़ूंगी नहीं उसे। आ रही हूँ मैं। शिवन्या, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम ठीक तो हो ना? हम अब दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। मैंने बड़ी माँ को बता दिया है, वहाँ आग लग गई थी। वो अब सीधे यहीं आ रही है। मुझे माफ कर दीजिए माहिर जी, मेरी वजह से आपको इतना सब सहना पड़ा। रुचिका भी ये सब जानकर बहुत नाराज होगी और बड़ी मॉम को भी बड़ा झटका लगेगा। नहीं शिवन्या, तुम फिक्र मत करो। हमने जो किया वो गलत नहीं था। मैंने बड़ी मॉम को सब बता दिया है। अब बस रुचिका हमें समझ ले और मुझे यकीन है वो हमें समझेगी भी। हमारा रिश्ता, हमारा ये बंधन अब हमेशा के लिए जुड़ चुका है। अब कोई भी इसे अलग नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। स्वयं शिव जी का आशीर्वाद हमारे सिर पर है। जब तक सब लोग आ रहे हैं तब तक तुम आराम करो, मैं नीचे जाकर सब देखता हूँ। बजेगा अब रुचिका का बड़ा वाला बैंड बजेगा। जब उसे ये पता चलेगा कि मेरे और माहिर जी की शादी हो चुकी है, उसका मूड देखने लायक होगा। वह तड़पेगी और वह तड़प मुझे अपनी आंखों से देखनी है। ये तो बस शुरुआत है रुचिका, आगे देख क्या क्या होता है। मैं तुझे ऐसे नहीं मारूंगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी, जैसे तुम लोगों ने मेरी माँ पापा को मार दिया था। ये एक इच्छाधारी नागिन का बदला है जो तुम्हें मारेगी भी और मिटाएगी भी। बिजली बनकर तुम पर टूटूंगी, सबको खत्म कर दूंगी। जय भोलेनाथ। यहाँ कोई नहीं है, माहिर भी चला गया। जब तक सब वापस आएंगे मैं जाकर जल्दी से विशाखा से मिलकर आती हूँ, है पता लगाती हूँ आखिर हुआ क्या। जैसा हमने सोचा था सब कुछ वैसा ही हुआ शिवन्या। उन लोगों को अब मुझ पर शक है, तुम पर नहीं, और उन्हें लगता है कि उनके पीछे मैं पड़ी हूँ, तुम नहीं। युद्ध तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका है। अब उनकी मौत होगी, एक एक करके सब मरेंगे। अब बारी है उस मोरनी मयूरी अवंतिका की। छोड़ूंगी नहीं इन्हें मैं। नहीं नागरानी, आपको कुछ देर के लिए अपना इंतकाम रोकना होगा। क्यों पंडित जी, क्या हुआ? क्यों मैं अपना इंतकाम थोड़ी देर के लिए रोकूं? कल आप अनंत कुल की शेष महाशेष नागिन बनने वाली हैं और जिसके लिए आपको तप त्याग तांडव सब करना है और आपका कल नाग मंदिर में रहना अत्यावश्यक है। ठीक है गुरुदेव, कल चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं शिव मंदिर आकर ताज पहनूंगी और अपने शिव का आशीर्वाद लूंगी। जय भोलेनाथ। विशाखा, मुझे जल्दी से वापस घर जाना होगा। घर पर सब लोग आ गए होंगे, माहिर भी घर पर ही है। घर जाकर मुझे शादी का मैटर भी संभालना है। ठीक है? ठीक है शिवन्या, तुम जाओ। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बुलाना, मैं वहां आकर सब संभाल लूंगी। शिवन्या नीचे आ जाओ, सब लोग आ गए, जल्दी आओ। लगता है रुचिका और यामिनी आ गए, जल्दी नीचे जाती हूँ। हाउ डेयर यू गंवार लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माहिर से शादी करने की? तुमने ये किया कैसे? तुम जानते हो माहिर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
फिर भी तुमने ये क्यों किया? माहिर मेरा है, मैं उससे बचपन से प्यार करती हूँ और तुमने ये शादी करके ठीक नहीं किया शिवन्या। मैं तुम्हें मार दूंगी। नागिन हूँ मैं, एक इच्छाधारी नागिन। डस लूंगी, मार दूंगी, खत्म कर दूंगी तुझे शिवन्या, छोड़ूंगी नहीं। तूने मेरे माहिर को मुझसे छीना, मैं तुझसे तेरी जान छीन लूंगी। बस करो रुचिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिवन्या से ऐसे बात करने की? शिवन्या मेरी पत्नी है, मेरी बीवी है। खबरदार अगर दोबारा बदतमीजी से इस तरह बात की तो याद रखना। आज फिर से तुमने इस लड़की की वजह से मुझ पर हाथ उठाया। माहिर, या तुमने ठीक नहीं किया। माहिर, या तुमने ठीक नहीं किया। शिवन्या बेटी, रुचिका की बातों का बुरा मत मानना। वो थोड़ी हर्ट हुई है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। वो ठीक हो जाएगी, तुम उसकी चिंता मत करो। ठीक है माहिर बेटा, जाओ अब बहू को उसके कमरे में ले जाओ। दोनों आराम करो, कल पार्टी है। बाय। उस शिवन्या ने मेरे माहिर से शादी कर ली और इस घर में आ गई, और यामिनी तुमने उसे घर में रख भी लिया। छोड़ूंगी नहीं मैं। देख रुचिका, शांत हो जा। नागमणि की चाबी अब हमारे आंखों के सामने ही रहेगी और हम उससे कभी भी नागमणि निकलवा सकते हैं, इस बारे में सोच। और जैसे ही एक बार हम वो नागमणि शिवन्या के हाथों से उठा लें, तब तू चाहे उस शिवन्या को मार दे या काट दे, कुछ भी कर, लेकिन अभी के लिए चुप रह। एक बार नागमणि हमें मिल जाए, उसके बाद उस शिवन्या को उसकी माँ के पास भेज दूंगी, उसी की तरह जलाकर मौत दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। मुझे उस नागिन की महक यहीं कहीं आसपास से आ रही है, घर के अंदर या तो घर के बाहर, यहीं कहीं है। वह ढूंढ कर रहूंगी उस नागिन को, छोड़ूंगी नहीं। ये गंध तो पीछे वाले गार्डन के कमरे से आ रही है, लेकिन वो कमरा तो माहिर और शिवन्या का है। कहीं वो नागिन वहीं तो नहीं? अभी जाकर देखती हूँ। हे भोलेनाथ, ये तो अवंतिका है। लगता है इसे मेरी गंध आ गई है। अगर इसे पता चल गया कि मैं नागिन हूँ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ शिवजी? इसके सामने जाकर नागिन रूप में भी नहीं आ सकती, वरना इसे शक हो जाएगा कि ये दूसरी नागिन कौन है। हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूँ? विशाखा, अब तुम ही कुछ करो।